रेडियो जागरण 90.4 एफएम स्टूडियो में मैं अभय शंकर गौड़ स्वागत कर रहा हूं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रह्म प्रकाश पाठक जी का। ब्रह्म प्रकाश पाठक जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो आपको ये जिम्मेदारी दी है कि हरदोई से लखनऊ पूरा बाईपास जो बनाया जा रहा है, इसके लिए लखनऊ से हाईवे की जो सड़क ये नई अभी तैयार हो रही है और इससे लोगों के आवागमन की सुविधा हरदोई से लखनऊ की बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि जो समय वो अभी तक तय करते हैं उससे आधा ही समय लगेगा। हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बन रही है और उसके बाद में बाईपास कहाँ से कहाँ तक बनेगा। जो ये बहुत बड़ा ट्रैफिक हरदोई से होकर के लखनऊ और शाहजहांपुर के बीच में गुजरता है, उसकी वजह से शहर के अंदर यातायात जाम की स्थिति होती है, लोगों को भी बहुत दिक्कत आती है। अब ये बहुत बड़ा काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने और भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। बताइए पाठक जी, ये कितनी लंबी सड़क हरदोई से और लखनऊ तक जा रही है और उस सड़क में कितने जो है अंडरपास बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये दूरी आप कम कर रहे हैं, और उसकी वाइडनिंग कैसी होगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसी होगी, मतलब कितनी मजबूती उस सड़क को प्रदान कर रहे हैं। काशीपुर का बाईपास, इतना सुंदर बाईपास हमने जब देखा और 25 किलोमीटर की दूरी हमने 12 मिनट में तय करी, तो हम जान गए कि आने वाले दिनों में हमको हरदोई से लखनऊ के बीच भी ऐसी ही सुविधा मिलेगी यात्रा करने की। पाठक जी बताइए, ये हरदोई से लखनऊ के बीच जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना रही है कितना लंबा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है फ्लाईओवर? सबसे पहले रेडियो एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हृदय से नमस्कार और आभार व्यक्त करता हूं गौड़ साहब का कि आज मुझे ये सुअवसर मिला कि मैं आप लोगों के बीच में हूं। ये जो हरदोई में हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं, ये दायित्व मुझे सौंपा गया, ये भी हम ही लोगों के जुरिस्डिक्शन में आता है। ये NH 731 कहलाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731। ये लखनऊ से आरंभ होकर और पलिया तक जा रही है। कुल लंबाई इसकी है 260 किलोमीटर की और लखनऊ के बाद संडीला है। लखनऊ के पास जो हमारा किसान पथ है वहाँ से स्टार्ट होता है ये, और उसके बाद मलियाबाद, रहीमाबाद होता हुआ फिर संडीला, और संडीला के बाद बालामऊ, बालामऊ के बाद हरदोई। हरदोई में एक हम लोग बाईपास देंगे, इसमें 15 किलोमीटर का एक बाईपास है जी। और इसके बाद फिर ये शाहजहांपुर मुड़ जाएगा। शाहजहांपुर में भी हम लोग 3 बाईपास देंगे। शाहबाद में एक बाईपास है, इससे पहले बेटा गोकुल में एक बाईपास है 3 किलोमीटर का। शाहबाद में बाईपास 7 किलोमीटर का बाईपास है, और उसके बाद सेहरा मोह में एक बाईपास हम लोग दे रहे हैं 3 किलोमीटर का। सेहरा मोह के बाद फिर शाहजहांपुर में 20 किलोमीटर का एक बाईपास हम लोग देंगे, जिससे कि आपको शाहजहांपुर में अंदर नहीं एंटर होना पड़ेगा। और उस बाईपास के बाद फिर हम लोग पुवाया में 5 किलोमीटर का एक बाईपास दे रहे हैं, और खुटार में करीब 3.5 किलोमीटर का एक बाईपास है। उसके बाद ये पलिया चला जाता है जी। तो एक तरह से आप अगर देखें तो हरदोई से जो दुधवा नेशनल पार्क है उसकी दूरी बहुत पास हो जाएगी, और लखनऊ से जिन लोगों को दुधवा नेशनल पार्क जाना है राष्ट्रीय उद्यान, तो उन लोगों को भी एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी और वो भी पर्यटन के मानचित्र से जुड़ेगा इस हाईवे के बनने से। दूसरा, अभी अगर हरदोई को हम के परिदृश्य में देखें तो हरदोई से लखनऊ की दूरी लगभग जो आज की डेट में 2 से 2.5 घंटा लगता है लोगों को अमूमन जाने में जी। अब रिसेंटली जो हम लोग बनाने जा रहे हैं ये 85 किलोमीटर की लेंथ हो जाएगी, और इसमें 4 लेन कैरिज भी होगा, और जहाँ भी हमारी रोड क्रॉस कर रही है उस जगह हम लोग अंडरपास का प्रावधान दे रहे हैं, जिससे वेहिकुलर अंडरपास है और LBUP, और जैसे बालामऊ में ROB का भी प्रावधान है, और काकोरी में भी एक ब्रिज है, एक ब्रिज हम लोग और बनाएंगे। तो एक तरह से आप मान के चलिए कि हरदोई में खेतोई मंदिर से लेके किसान पथ की दूरी 1 घंटे में आप तय कर सकते हैं जी। और अगर हरदोई से देखें तो 1.25 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। हाँ, तो ये हरदोई के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात ये होगी कि व्यापार बढ़ेगा इससे नेचुरली, और दूरी कम होने से हरदोई और लखनऊ के बीच में जो अभी हमारे जो हम बात कर रहे हैं व्यापार की, यानी कि दोनों तरफ से उपभोक्ता भी लखनऊ को भी ज़्यादा मिलेंगे और हरदोई को भी ज़्यादा मिलेंगे उपभोक्ता, और साथ ही साथ में छोटे छोटे किसान हैं, वो फल है, जैसे मलिहाबाद रास्ते में बेल्ट है, संडीला है, ये फल की है, हमारे आम की फसल बहुत होती है, इस समय आम का सीज़न चल रहा है। तो ऐसे व्यापारी, ऐसे किसान जो हैं, दोनों को फ़ायदा होगा कि किसान अपने उत्पाद सीधे लखनऊ बेच सकता है। तो ये बताइए, ये जो दूरी आप बात कर रहे हैं, ये सड़क ये कितनी लंबाई है इसकी, और इसके अलावा लोग इसमें क्या सुविधा दी जाएंगी?
अभी जैसे कि हरदोई से मैंने बताया कि ये हरदोई में तो एक बाईपास हम लोग दे ही रहे हैं, तो जैसे शाहजहाँपुर से आने वाले ट्रैफिक को हरदोई में कंजेशन में आना पड़ता है। अगर आप देखें तो पुरानी चुंगी पे बहुत भीड़ भाड़ वाली स्थिति होती है, प्लस सिटी से निकलने में आधा घंटा करीब लग जाता है। जो दूरी हरदोई बाईपास बनने से जो 15 किलोमीटर का बाईपास है, वो अगर आप देखिए तो 7-8 मिनट में आप क्रॉस कर जाएंगे हरदोई को, जो अभी आधा घंटा लगता है। तो टाइम की सेविंग यहाँ भी होगी, और प्लस जब 4 लेन कैरिजवे बनेगा तो उसके हिसाब से 1 घंटे के अंदर हम लोग जो है लखनऊ पहुँचने की स्थिति में हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि अभी दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है जी। हाईवे उस लेवल का नहीं है, तो 2 से 2.5 घंटा अमूमन लग जाता है लखनऊ पहुँचने के लिए। तो जब डिस्टेंस पास हो जाएंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, और प्लस हरदोई को एक नई पहचान मिलेगी लखनऊ के निकट आने की। बहुत अच्छी बात कही, हरदोई को एक नई पहचान इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने के बाद मिलेगी, और साथ साथ इसके बन जाने से जो फ्यूल है यानी कि पेट्रोल और डीजल, इसकी भी सेविंग होगी, और जब इसकी सेविंग होगी यानी कि लागत भी सामान की और वस्तुओं की कम होगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि जब कोई हाईवे बनता है तो उसके बाद बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियाँ आरंभ हो जाती हैं उसके आसपास। क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी अभी तक हाईवे बनवाए हैं वहाँ पर बहुत सारे ढाबे, बहुत सारी कॉमर्शियल गतिविधि चालू होती हैं। अभी अगर कोई हमारा हाईवे यूज़र जा रहा है तो उसको कहीं अच्छे टॉयलेट भी नहीं नज़र आते हैं, या अच्छी कोई खाने पीने की सुविधा भी नहीं है। इसके बनने के बाद आप खुद स्वतः देखेंगे कि बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे व्यापारिक गतिविधियाँ आरंभ होंगी, अच्छे टॉयलेट्स वगैरह आज की डेट में लोग बना रहे हैं ढाबों में, तो वो भी एक अच्छी सुविधा प्राप्त होने की स्थिति बनती है। इसीलिए NHAI कहता है कि सड़कें ही नहीं, राष्ट्र निर्माण भी। बहुत बढ़िया बात, मतलब नॉट ओनली रोड्स बट आल्सो द नेशन, बिल्ड द नेशन। तो वही राष्ट्र निर्माण की बात कि व्यापार बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और हमारे फ्यूल की सेविंग होगी, पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। क्योंकि अभी जाम में फंस जाते हैं तो एक झाम लोगों के लिए बन जाता है जाम, और इससे साथ साथ लोगों की व्यापार बढ़ने से और बहुत सी गतिविधियों को, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत बढ़िया एक सहारा मिलेगा, वो गतिविधियां बढ़ेंगी। अब ये कितनी लागत से बन रही है, क्या लागत आ रही है अभी सरकार की? जो हरदोई के बाईपास जो बन रहा है इसकी लागत अलग होगी, और वो जो आप बना रहे हैं नेशनल हाईवे जो खेतोई मंदिर के पास से लेकर के और लखनऊ तक, लखनऊ के किसान पथ तक, एक्चुअली सर ये डिफरेंट पैकेजेस में बांटा गया है इस हाईवे को, सिंगल एक पैकेज नहीं है ये। अगर हम लखनऊ से देखें और पलिया तक 6 पैकेज में बटा हुआ है ये। इसमें एक पैकेज हमारा लखनऊ किसान पथ से आरंभ होकर हरदोई की सीमा तक है, और ये पैकेज 4 कहलाता है हम लोग का। और दूसरा जनपद हरदोई की सीमा से लेके हरदोई बाईपास के आरंभ तक है, तो ये पैकेज 3 है। और हरदोई बाईपास और जो हमारा शाहबाद बाईपास है ये पैकेज 2B में कहलाता है। और इसके बाद जो पैकेज शाहजहाँपुर में है, शाहजहाँपुर और सेरामऊ, ये पैकेज 2A में कहलाता है। इसके बाद खुटार और पुबाया बाईपास पैकेज 1 में कहलाता है। और खुटार बाईपास से लेके पलिया तक ही पैकेज 1A में कहलाता है। एक तरह से 6 पैकेजेस में है, तो डिफरेंट मोड्स हैं इसके। EPC मोड पर भी बन रहा है और हैम मोड पर भी बन रहा है इसमें, तो इस तरीके से निर्माण हो रहा है इसका। चलिए, बढ़िया बात है कि ये कुछ कुल मिला करके ये सुविधा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी है कि आज जिस दूरी को हम तय करने से पहले सोचते हैं कि ये बहुत लंबी दूरी है, आज वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी उस अपनी ये नई सड़क बन जाने से लोगों को दूरी के साथ साथ उनको समय की बचत भी होगी। और समय बहुत कीमती है आने वाले दिनों में, क्योंकि आप इसके साथ साथ में पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं। तो वो पर्यावरण के कौन से बिंदु हैं जिसको कि आप, क्योंकि पेड़ भी लगाए जाते हैं हमने देखा साइड में, क्योंकि पर्यावरण को बचाना आज आने वाले दिनों के लिए इस देश को और पूरे दुनिया को, आज जो जलवायु परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं उससे बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये पर्यावरण के हिसाब से क्या क्या काम किए जा रहे हैं? हाँ, इसमें मैं बहुत अच्छी बात गौड़ साहब ने पूछी है। इसमें एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे पहले ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से GSB काफ़ी मोटाई में यूज़ करते हैं, या WMM हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, बट इसमें एक जियो ग्रिड का इस्तेमाल किया जा रहा है पर्यावरण के लिए। तो इससे क्या होता है, इसमें सीमेंटेटेड बेस कहलाता है, सीमेंटेटेड, तो उसमें सीमेंट मिक्स करके हम लोग जो है जियो ग्रिड का इस्तेमाल बीच में लेयर में करते हैं, तो उससे कम थिकनेस में हम बेटर स्ट्रेंथ ले लेते हैं एक तरह से हम लोग।
और इसके अलावा पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोग पेड़ भी लगा रहे हैं। मीडियन प्लांटेशन होगा और सड़क के किनारे पर हम लोग एवेन्यू प्लांटेशन का काम भी करेंगे। तो ये भी हमारे इस टारगेट में इंक्लूड है। पाठक जी, ये जो हरदोई से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि बहुत स्पीड में काम हो रहा है। इतनी स्पीड में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब काम होने लग जाएगा। आपकी जो अंडरपास बनाए जा रहे हैं, हमारे ख्याल में लगभग 21-22 शायद अंडरपास हैं। ट्रैफिक का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है, यानी कि एक साइड की आप सड़क बनाते चल रहे हैं कि उधर से लोगों का आवागमन होता रहे। इतनी बड़ी सड़क बिना किसी अवरोध के कैसे बन रही है, ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। जो हम लोग स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, वेहिकुलर अंडरपास है, और किस तरीके से बनाते हैं कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, उसके लिए प्रॉपर डाइवर्जेंस की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक यातायात हमारा डाइवर्जेंस से क्रॉस होगा। और जैसे कि इसको अगर हम हरदोई से संडीला की बात करें तो 2.5 साल का समय है इसको बनाने का, और हमारा प्रयास है कि इसको हम 2 साल के अंदर अंदर इसको हम जनता को समर्पित करें इसको, जिससे कि जल्दी निर्माण कार्य हमारा पूरा हो। और संडीला के आगे जो स्ट्रेच हमारा पैकेज 4 है वो 2 साल का पीरियड है, उसको भी 2 साल से कम समय में हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन सी तकनीक का, कौन सी मशीनें ऐसी जो पहली बार लोग देख रहे हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है कि बहुत स्पीड में काम हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है फ्लाईओवर का। तो ये जो अंडरपास हैं, जो फ्लाईओवर हैं, जैसे हमने देखा हरदोई से बरेली के फ्लाईओवर पिछले शायद 10-15 साल तक पड़े रहे और नहीं बने, और हम अपने हरदोई से लखनऊ के बीच में जब फ्लाईओवर बनते हुए देख रहे हैं तो एक बड़ा आश्चर्य लगता है कि 1 साल भर भी नहीं हुआ अभी काम हुए और इतना काम कैसे हो गया। तो वो कौन सी मशीनें हैं, ये मशीनीकृत विकास का कौन सा ये पहलू है जो यहाँ देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए आजकल तो सारा काम मैकेनाइज्ड वे में ही हो गया है हम लोग हाईवे इंडस्ट्री में। तो इसमें हैवी मूवर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पोकलेन मशीन है, जेसीबी मशीन्स हैं, इन सबको इस्तेमाल करके, प्लस 24 आवर्स वर्किंग का डिफरेंट शिफ्ट में काम रहता है। तो उस तरीके से समयबद्ध रूप से हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं, उसका वर्क प्रोग्राम रहता है और उसकी डे नाइट मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं कि हम लोग अपने माइलस्टोन्स हैं उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उन माइलस्टोन्स के हिसाब से ही हम लोग जो है अभी एडवांस पोजीशन में चल रहे हैं इस हाईवे पर। बहुत बढ़िया। तो आप क्या मतलब प्रतिदिन इस बात की समीक्षा करते हैं कि आज हमारा काम कितना आगे बढ़ा और अभी कितना काम बाकी रह गया? वीकली लेवल पर हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, और वीकली लेवल पर हम लोग उसको प्रोग्रेस को रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें ये जो आपकी प्रोग्रेस है, इसको देखते हुए हम ये जानना चाहेंगे, हर श्रोता हमारा जानना चाहता है कि हरदोई से लखनऊ का ये मार्ग कब तक लगभग बन के तैयार हो जाए? जैसा लोग कहते हैं कि अगला चुनाव आने से पहले ही ये बन के तैयार हो जाएगा। 2 साल का समय लगेगा। ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, ये वर्क 24 अक्टूबर को 2022 को। तो एक तरह से 2.5 साल का समय है इसको बनाने के लिए, लेकिन अगर आप देखिए तो अक्टूबर या दिसंबर 24 तक हम लोग इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब वो चुनाव से पहले ही हुआ लगभग। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुल मिलाकर के हर व्यक्ति चाहता है कि हमको ये जो सुविधा है आवागमन की हरदोई से लखनऊ के बीच, ये सुगम हो जाए। तो ये सुगम सुविधा सड़क पर हम जब चलते हैं तो हमको सड़क में अगर झटके नहीं लगते हैं तो हमको लगता है कि ये सुगम है सुविधा। तो झटके न लगें इसके लिए क्या, और गड्ढे न हो सड़क पे, इसके लिए भी क्या पहले से आप बातें ध्यान रख रहे हैं? किस चीज़ों की आपकी प्लानिंग क्या है? ये जो हम लोगों का पद्धति है काम करने की, जैसे कि हरदोई संडीला की मैं बात करूंगा तो हैम पद्धति पे कराया जा रहा है। इसमें जो कंसेशनर हमारे हैं उनके साथ एक अनुबंध हम लोगों का होता है कि उसको ये 15 साल मेंटेन भी करेंगे इसको। अच्छा। तो जैसे 2 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड है और 15 साल इनको मेंटेन भी करना है। तो जिस कॉन्ट्रैक्टर को 15 साल यदि हाईवे मेंटेन करना है तो उसकी गुणवत्ता भी उसी लेवल पे मेंटेन करता है, जिससे मेंटेनेंस में कम से कम खर्च हो। और तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा इनिशियल वर्क अच्छा होगा तो फिर गड्ढे का सवाल नहीं पैदा होता है इसमें। तो हरदोई से लखनऊ के बीच में जो सड़क बन रही है, इसके ठेकेदारों को 15 साल की अवधि की मेंटेनेंस, डिफेक्ट लेवलिटी पीरियड भी है। हाँ, मतलब मेंटेनेंस की, इसका रख रखाव की भी जिम्मेदारी उन्हें। अगर गड्ढे बनेंगे तो 15 साल तक उन्हें
यानी कि वो ध्यान रख रहे हैं कि हमको 15 साल गड्ढे बने ही ना। बने बिल्कुल। इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि गुणवत्ता की, आज सड़क की गुणवत्ता सरकार की इस नीति की भी वजह से अच्छी है और इसीलिए ये देखने को मिल रहा है कि ये क्वालिटी वर्क से पब्लिक को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। क्योंकि अभी हम सड़कों की बात कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, अब तो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात जब ठेकेदारों को स्वयं ही 15 साल का मेंटेन करने का काम करना है तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। रेडियो जागरण 90.4 FM स्टूडियो में आज हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश पाठक जी, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। आप यहाँ पे आए, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी हमारे हरदोई से लखनऊ और लखनऊ से पूरा ये पलिया मार्ग जो है इसको कैसे बनाया जा रहा है और इसको कैसे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सुविधा जनता को मिलने वाली है। हरदोई, विशेष तौर पर हरदोई से लखनऊ की दूरी जो है इतनी अच्छी रोड बन जाने की वजह से कितनी कम हो जाएगी, यानी कि 2 घंटे की में अभी हम लोग जो जाते हैं तो बन जाने के बाद में 1 घंटा हमको इसमें लगेगा समय। रास्ते में जितने भी हैं, संडीला है, चाहे बालामऊ है, चाहे बघौली है, ये सब अब जो है फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये सब बातें आज हमारे श्रोताओं को पाठक जी आपने यहाँ करके दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में चलने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं अपने जिलाधिकारी श्री मंगला प्रसाद जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि वो बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं। जी। और डे एंड नाइट वो हरदोई की प्रगति के लिए प्रयासरत रहते हैं और रेगुलर मेरे टच में भी रहते हैं, हम भी उनके टच में रहते हैं। तो अगर कोई समस्या आती है तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व भी करते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये स्पीड के मेन वजह हमारे जिला प्रशासन है, जिनकी सहयोग से ही हम लोग इसको पूरा कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह इस समर्पित रहते हैं हमेशा जनता की सुविधाओं के प्रति। उसका इस सड़क में कहीं न कहीं उनका योगदान जरूर दिखलाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, आप यहाँ आए और आपने श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिर आप ऐसे ही हमारे श्रोताओं को समय समय पर जानकारी देते रहिएगा। और लोग चाहते हैं कि ये जो सड़कें बन रही हैं, जो विकास हो रहा है, विकास की जो पहली कड़ी है सड़क, इसकी जानकारी उनको मिलती रहे, इसीलिए वो लोग आगे आने वाली अपनी योजनाएं उसी हिसाब से बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गौड़ साहब, आमंत्रित करने के लिए, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।